सबसे पहले हम इस ब्लैक पॉम्फ्रेट को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा इस पर लेमन जूस डालेंगे, इसके बाहर भी कट्स में भी डालेंगे। अब हम इसे अंदर और बाहर से नमक लगाएंगे। अब हल्दी लगाएंगे अंदर और बाहर। अब 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने रखेंगे। मैरिनेट करने रख दिया है फिश को, तब तक हम मसाला तैयार करेंगे स्टफिंग के लिए। तो ग्राइंडिंग जार में हम एक प्याज स्लाइस में काट के रखा है वो हम ऐड करेंगे। ये 7-8 लहसुन के कलियां हैं वो हम ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है वो हम डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून शुगर डालेंगे। 7-8 काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। ये 5-6 लाल कश्मीरी मिर्च है वो हम ऐड करेंगे। 1 लेमन साइज इमली ऐड करेंगे और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और फिर से ग्राइंड करेंगे ताकि इसका पेस्ट बन सके। देखिए ये पेस्ट स्टफिंग के लिए रेडी हो चुका है। अब 10 मिनट हो चुका है। देखिए हमारा फिश मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। ये जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें स्टफ करेंगे। इसे अंदर तक हमें फिल करना है। अब हम इस कट्स में भरेंगे। इसे अच्छी तरह से पेस्ट से कोट करेंगे। हम दोनों तरफ से पेस्ट लगाएंगे। इस साइड भी हम पेस्ट भरेंगे। पहले हम कट्स में पेस्ट भरेंगे, अच्छी तरह से पेस्ट भरेंगे। तो स्टफिंग हो चुकी है। अब हम गैस ऑन करेंगे। तो चलिए अब हम गैस ऑन करेंगे और फ्राइंग पैन रखेंगे गर्म होने के लिए। फ्राइंग पैन गर्म हो चुका है। अब हम 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जब तक गर्म होता है तब तक हम इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। तो कोटिंग के लिए हमने चावल का आटा लिया है आधा कप और उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम फिश को कोट करेंगे। Haven't been our best for long. I think that we're just holding on to something that won't work out. अब हम इसे एक साइड से 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। अब हम इस साइड से भी 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। याद रहे हमें इसे धीमे आंच पर फ्राई करना है। 5 मिनट हो चुका है। अब फिश फ्राई हो चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे। अब हम इस फिश की प्लेटिंग करेंगे।